Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sabi, नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट कीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। आइए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम पढ़ते हैं यूरिन एग्जामिनेशन में कि यूरिन एग्जामिनेशन कितने टाइप्स का होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट वॉल्यूम चेक करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं एंड कलर चेक करते हैं यूरिन का। और केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज, प्रोटीन, बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। ओके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप से हम क्या क्या टेस्ट करते हैं? कल्चर, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम फर्स्टली पढ़ लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम 1 to 2.5 लीटर पर डे होता है। यूरिन कलेक्शन के लिए, यूरिन एग्जामिनेशन के लिए पर डे 1 से 2.5 लीटर पर डे यूरिन पास होनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है। पॉलीयूरिया क्या होती है? पॉलीयूरिया जब 3000 ml से पर डे से ज़्यादा यूरिन हो तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया। अगर 3000 ml पर डे से अगर किसी पेशेंट को एक दिन में 3000 मतलब 3000 से ज़्यादा ml का यूरिन पास हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया। ओके, और पॉलीयूरिया किन किन कंडीशन में होती है? डायबिटिक पेशेंट हो गया, किसी पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस है तो उस पेशेंट को पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी। डायबिटिक इंसिपिडस। ओके, डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन में क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा। ओवर हाइड्रेशन का मतलब है जब कोई पानी ज़्यादा पी ले, चाहे या उसके अंदर पानी होता है तो उसकी कंडीशन में हमें पॉलीयूरिया हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है? जब 400 ml पर डे से कम यूरिन हो तो उसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। ठीक है। किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को जब एक दिन में 400 ml से कम यूरिन पास होती है तो उस कंडीशन को हमें क्या कहते हैं? ओलिगोयूरिया। ओके, फॉर एग्जांपल शॉक की कंडीशन में ओलिगोयूरिया हो सकती है। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो उस कंडीशन में ओलिगोयूरिया होगी। ठीक है। डिहाइड्रेशन, अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है तो उस कंडीशन में भी ओलिगोयूरिया की कंडीशन हो जाती है। ठीक है। एन्यूरिया क्या होता है? एन्यूरिया यूरिन जब 100 ml से कम हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिया। अगर किसी पर्सन को 100 ml से भी कम यूरिन पास होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल एंड स्टेज रीनल फेलियर, अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर की कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में यूरिन कम पास होती है, और जब यूरिन कम पास होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिया। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन कॉन्स्ट्रक्शन एंड
यूरिन कॉन्स्ट्रक्शन होती है तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर की कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। लिपस्टिक मेथड में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। यूरिनोमीटर टू चेक इन कंडीशन में हम क्या करते हैं, टू चेक ग्रेविटी। इन कंडीशन में हम ग्रेविटी चेक करते हैं किसकी, यूरिन की, ठीक है। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.010 से 1.016 तक, ठीक है, या फिर 1.010 से 1.025 तक होती है, ठीक है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की। इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में एंड डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है किन कंडीशन में, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज कब होती है, डायबिटिक इंसिपिटस की कंडीशन में, ठीक है, इंसिपिटस की कंडीशन में, डायबिटिक इंसिपिटस की कंडीशन में डिक्रीज हो जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीएच ऑफ यूरिन का पीएच नॉर्मली कितना होता है, 4 से 8 तक होता है, ठीक है। नॉर्मली पीएच यूरिन का कितना होता है, 4 से 8, ठीक है। यूरिन एसिडिक कब होता है, मीट से, फिश से, पोल्ट्री से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। यूरिन एसिडिक हो जाता है, एसिडिक की कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। यूरिन एल्कलाइन कब होता है, प्रोटीन डाइट, फ्रूट से, वेजिटेबल से। अगर ये सब प्रोटीन डाइट लेते हैं, फ्रूट डाइट लेते हैं, तो वेजिटेबल डाइट लेंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कलर ऑफ यूरिन। यूरिन का कलर क्या होता है, नॉर्मली यूरिन का कलर क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है या अंबर कलर का होता है, ठीक है। पेल येलो कलर का या अंबर कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑरेंज। यूरिन का कलर ऑरेंज कब होता है, कैरेट, जब कोई पर्सन या कोई पेशेंट कैरेट मतलब गाजर कैरेट खा लेता है तो उसका कलर क्या होता है, यूरिन ऑरेंज कलर का हो जाता है। रिफाम्पिसिन ड्रग, अगर कोई पेशेंट रिफाम्पिसिन ड्रग ले लेता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन का कलर ऑरेंज हो जाता है। रिफाम्पिसिन ड्रग कब खाता है पेशेंट, या कौन सी ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ये ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में दिया जाता है, जो कौन सी ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेड कलर यूरिन रेड कब हो जाती है, बीट खाने से, हीमेचूरिया की कंडीशन में बीट खाने से यूरिन का कलर रेड हो जाता है। और हीमेचूरिया की कंडीशन क्या होती है, ब्लड में अगर यूरिन प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमेचूरिया, ठीक है। कोका कोला कलर, यूरिन का कलर कोका कोला कलर कब होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर किसी पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उस कंडीशन में यूरिन का कलर कोका कोला कलर हो जाएगा, ठीक है। यूरिन में स्मेलिंग या कलर चेंजेस एमोनिया के कारण होता है, ठीक है। यूरिन में स्मेल जो होती है
या कलर चेंजेस अमोनिया के कारण होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? यूरिन एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। ओके, केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हीमेचूरिया, यूरिन इन ब्लड। हीमेचूरिया क्या होती है? अगर यूरिन में ब्लड होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हीमेचूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया, यूरिन में अगर पायोयूरिया जो होता है, यूरिन में अगर पस प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पायोयूरिया। साइलोलिया क्या होता है? साइलोलिया में क्या होता है? यूरिन इन लिम्फेटिक फ्लूइड। अगर यूरिन में लिम्फेटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? साइलोलिया। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ग्लूकोज टेस्ट, इसे बेनिडाइट टेस्ट भी बोलते हैं। ग्लूकोज टेस्ट को हम इसे बेनिडाइट टेस्ट भी बोलते हैं। बेनिडाइट टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को 2 से 3 बेनिडाइट सॉल्यूशन से भर दें, फिर गर्म करके ठंडा कर दें। ठीक है, बेनिडाइट टेस्ट कैसे होता है? इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब को 2 से 3 बेनिडाइट सॉल्यूशन से भर देंगे। ठीक है, फिर गर्म करेंगे, फिर उसके बाद ठंडा कर देंगे। ठीक है, फिर 8 ड्रॉप यूरिन डालेंगे उसमें। ठीक है, यूरिन उसमें 8 ड्रॉप डालेंगे, फिर कलर चेंजेस होगा। यूरिन में 8 ड्रॉप डालने के बाद उसका कलर चेंज होने लगेगा, जो ब्लू कलर का होगा। अगर ब्लू कलर का है तो नील है, शुगर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, शुगर नहीं है। अगर ग्रीन कलर का होता है तो उसमें 1% शुगर प्रेजेंट होता है। अगर येलो कलर का आता है तो उसमें 2% शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ऑरेंज कलर का है तो उसमें 2 से 4% शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, रेड कलर का अगर आता है तो उसमें शुगर होगा ही होगा, शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है बेनिडाइट टेस्ट। ठीक है, बेनिडाइट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। बेनिडाइट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बेनिडाइट सॉल्यूशन किस कलर का होता है, तो बेनिडाइट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाइल पिगमेंट टेस्ट। बाइल पिगमेंट टेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इसे स्मिथ टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्मिथ टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 भाग यूरिन लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, एक बीकर लेंगे, उसमें 2 से 3 भाग हम क्या करेंगे? यूरिन भर देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें भरा हुआ है। ठीक है, यूरिन भर देंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे तो कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर कलर ग्रीन हो जाता है तो यूरिन में बाइल पिगमेंट है। ठीक है, अगर यूरिन का कलर ग्रीन हो जाता है तो बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो बाइल पिगमेंट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल जैसे जॉन्डिस हो गया, कोई पेशेंट जॉन्डिस का पेशेंट है, उसको क्या हुआ है? जॉन्डिस मतलब पीलिया हो गया है, या हेपेटाइटिस की कंडीशन में कोई पेशेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बाइल पिगमेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाइल साल्ट टेस्ट। ठीक है, बाइल साल्ट टेस्ट हम कैसे करते हैं? इसे हाइस टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, बाइल साल्ट टेस्ट क्या है? इसे हाइस टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 भाग यूरिन डालेंगे, उसके ऊपर सल्फर पाउडर डालेंगे। ठीक है, एक बीकर लेंगे, उसमें 2 से 3 भाग यूरिन भर देंगे, उसमें हम क्या डालेंगे? सल्फर पाउडर डालेंगे। ठीक है, यदि सल्फर पाउडर तले में बैठ जाता है, ठीक है, यदि बीकर में सल्फर पाउडर तले में बैठ जाता है तो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, बाइल साल्ट टेस्ट कैसे करते हैं? इसमें क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, उसमें 2 से 3 भाग यूरिन भर देंगे, उसके बाद उसमें सल्फर पाउडर डालेंगे, फिर उसके बाद सल्फर पाउडर तले में अगर बैठ जाता है तो क्या होगा कि टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये टेस्ट किस कंडीशन में किया जाता है? ये टेस्ट कॉलीलिथियासिस के लिए किया जाता है। ठीक है, कॉलीलिथियासिस क्या होता है? गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। कॉलीलिथियासिस में क्या होता है? गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरिन इन प्रोटीन टेस्ट। यूरिन में हम प्रोटीन को कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं, हॉट टेस्ट एंड कोल्ड टेस्ट, ठीक है। हॉट टेस्ट में क्या करेंगे, 2 से 3 पार्ट यूरिन, जैसे कोई बीकर हमने पहले भी पढ़ा है, बाइल साल्ट टेस्ट में भी, बाइल पिगमेंट टेस्ट में भी, ठीक है। सेम उसी तरह क्या करेंगे, हॉट टेस्ट में क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें 2 से 3 पार्ट यूरिन ले लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, फिर उसको हम गर्म करेंगे। गर्म क्या करेंगे, वाइल डिसअपियर गायब हो जाएगा, ठीक है। उसमें वाइल डिसअपियर गायब हो जाएगा, मतलब वाइट नहीं दिखेगा, ठीक है। वाइट नहीं दिखेगा तो एसिडिक क्या होगा, एसिटिक एसिड मिलाएंगे, ठीक है। एसिटिक मिलाएंगे, फिर यदि वाइट है तो यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। हॉट टेस्ट कैसे करते हैं, यूरिन भर देंगे, उसमें उसको गर्म करेंगे, उसमें वाइट नहीं दिखेगा और क्या होगा, वाइट डिसअपियर अगर गायब हो जाता है तो फास्फेट तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं, फास्फेट है, ठीक है। प्रोटीन टेस्ट कैसे करते हैं, हॉट टेस्ट के थ्रू, ठीक है। हॉट टेस्ट में क्या होगा, वाइट नहीं दिखेगा, बीकर ले लेंगे, बीकर में यूरिन भरेंगे, यूरिन भरने के बाद उसको गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करने के बाद वाइट अगर गर्म कर देंगे तो यूरिन नहीं दिखेगा, अगर यूरिन नहीं दिखेगा तो एसिटिक एसिड मिलाएंगे, ठीक है। वाइट नहीं दिखा तो वाइट नहीं दिखा तो उसमें क्या करेंगे, एसिटिक एसिड मिलाएंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड मिलाने के बाद फिर यदि फिर वाइट नहीं दिखता है, ठीक है, एसिटिक एसिड मिलाने के बाद अगर यूरिन का कलर वाइट नहीं आता है तो यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे हम, अगर वाइट नहीं दिखता है, वाइट गायब हो जाता है, ठीक है, वाइट गायब हो जाता है, यूरिन का कलर वाइट नहीं है, तो क्या होगा, फास्फेट तो है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है, फास्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा करते हुए समझ में आया होगा। और हम कोल्ड टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटीन टेस्ट में कोल्ड टेस्ट कैसे करते हैं, एक बीकर लेंगे, उसमें 2 से 3 भाग यूरिन भर देंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें 2% नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ठीक है। उसमें 2% नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, फिर क्या करेंगे, यदि कलर वाइट आता है तो यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यूरिन का कलर वाइट कलर का आता है तो यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर यूरिन का कलर वाइट नहीं आता है तो यूरिन में प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से होता है यूरिन में प्रोटीन टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज टेस्ट, ठीक है। कीटोन बॉडीज टेस्ट कैसे करते हैं, इसे रोथरा टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। कीटोन बॉडीज टेस्ट को हम क्या कहते हैं, इसे रोथरा टेस्ट भी कहते हैं। यूरिन जैसे हमने पहले भी किया है वैसे हम नेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, उसमें 2 से 3 पार्ट यूरिन भर देंगे, ठीक है। यूरिन ले लेंगे, इसमें सोडियम नाइट्रो पैराक्साइड डालेंगे प्लस सल्फेट अमोनियम डालेंगे, ठीक है। इसमें सोडियम नाइट्रो पैराक्साइड प्लस सल्फेट अमोनियम डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिक्विड अमोनिया डालते हैं, ठीक है। लिक्विड अमोनिया डालेंगे, क्या करेंगे, लिक्विड अमोनिया डालेंगे, वो भी लिक्विड फॉर्म में। जहाँ पे पर्पल कलर आएगा, अगर यूरिन में पर्पल कलर आएगा तो वह इंडिकेट करेगा कि यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यूरिन में पर्पल कलर आएगा तो इससे चेक हो जाएगा, इससे टेस्ट हो जाएगा कि यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में ये कब ये टेस्ट किया जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज बनाती है, जो कीटोन बॉडीज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रूटी ऑर्डर, मतलब फ्रूटी गंध कैसे आएगी। ऑर्डर मीन्स होती है बैड स्मेल, गंध, ठीक है। फ्रूटी ऑर्डर अगर आता है तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पेशेंट है, अगर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पेशेंट है तो फ्रूटी ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। स्वीटी
ऑर्डर्स, स्वीटी ऑर्डर्स किस पेशेंट में आएंगे? डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट में, ठीक है। मेपल सिरप की अगर कोई पीता है तो उसमें क्या होगा? मेपल। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ठीक। यूरिन टेस्ट में यूरिन टेस्ट ट्यूब लेंगे, यूरिन टेस्ट ट्यूब में लेंगे, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट यूरिन टेस्ट ट्यूब में लेंगे, फिर उसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालकर उसे घुमाएंगे। कितनी बार? 2000 से 3000 टाइम, ठीक है। स्लाइड्स पर ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। एक स्लाइड ले लेंगे, उस पर हम क्या करेंगे? एक ड्रॉप डालेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। आरबीसी है या नहीं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है या नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। यदि यूरिन में डब्ल्यूबीसी की मात्रा आती है तो वह इंडिकेट करता है यूटीआई को, ठीक है। यदि यूरिन में डब्ल्यूबीसी की मात्रा प्रेजेंट होती है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, ठीक है। यदि आरबीसी आए तो हीमेच्यूरिया, ठीक है। हीमेच्यूरिया प्रेजेंट है, यूरिन में प्रेजेंट ब्लड। हीमेच्यूरिया का मतलब होता है यूरिन इन प्रेजेंट ब्लड, मतलब यूरिन में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हीमेच्यूरिया, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।